हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हेन डज नो कांटेक्ट स्टार्ट वर्किंग। नो कांटेक्ट कब वर्क करना स्टार्ट होता है? ये क्वेश्चन आपके जहन में यकीनन है कि कब नो कांटेक्ट वर्क करेगा, कर रहा है या नहीं, क्या टाइमलाइन है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बट कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। और मेरा कोई भी वीडियो आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि सारे वीडियोस में बहुत टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप नहीं सुनते हैं फिर आप क्वेश्चंस करते हैं, कई क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं देती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी दिया होता है। तो आपने मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेरी सारी प्लेलिस्ट को देखना है। सो कब करेगा स्टार्ट वर्क करना नो कांटेक्ट? जब आप उनको ब्रेकअप दे देंगे। सबसे पहले तो ब्रेकअप देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक बैक कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहे हैं उनको रीच आउट करने की, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर लिया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और नंबर से उसको कॉल करूं, स्टॉप इट। सबसे पहले तो उनको ब्रेकअप दे दीजिए। फौरी तौर पर ब्रेकअप अगर आप दे देंगे तो 50% काम आपका हो जाएगा। 50% तो स्टार्ट तभी हो जाएगा नो कांटेक्ट वर्क करना। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होता है। आई डू अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान ब्लाइंड साइडेड होता है बाय अ सिचुएशन तो वो रिएक्ट करता है। कोई बात नहीं, आपने रिएक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। 2-4 दिन आपने उनको मनाने की कोशिश की, चीज़ें सेटल नहीं हुई, नाउ यू बैक ऑफ एंड गिव देम द ब्रेकअप। सो नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट तब करेगा वर्क करना जब उनको लाइफ एक्सपीरियंस होगी आपके बिना, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आप उनको करने नहीं दे रहे। सो उनको रियल ब्रेकअप तभी फील होगा जब आप उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। अगर आप उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी तरह उनकी ज़िंदगी में रहेंगे ब्रेकअप के बाद भी, तो उन्हें रियल ब्रेकअप फील नहीं होगा और नो कॉन्टैक्ट फिर वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपका उनकी ज़िंदगी से जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपके बिना ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें और होपफुली उनको रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी आपके बिना नहीं, आपके साथ ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का कनेक्शन कितना लंबा था। बट मेरी इसके ऊपर भी वीडियो है कि शॉर्ट टर्म कनेक्शंस पर वर्क करता है या नहीं, वो भी आप देख लीजिएगा। बट या अगर एक रिलेशनशिप 2 साल चला है या 1.5 साल चला है, 4 साल चला है, तो उसमें चांसेस हैं कि जो नो कांटेक्ट है वो जल्दी वर्क करना शुरू कर देगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारा वक्त बिताया है जिस पर वो रिफ्लेक्ट करेंगे और जल्द नो कांटेक्ट वर्क करना शुरू कर देगा और वो आपसे बात कर लेंगे। सो बहुत सारा ये डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन पर कि ये रिश्ता कितना लंबा था। बट अगर आपका रिश्ता 1 साल चला या 4 महीने चला, लेकिन वो इंटेंस बहुत था, इन 4 महीनों में आप हर दूसरे दिन मिलते थे, रिश्ता बहुत इंटेंस था, एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड बन गया था, एक फायर, इलेक्ट्रिसिटी आप दोनों ने महसूस की, तो भी जल्द नो कांटेक्ट वर्क कर लेगा। फिर नो कांटेक्ट कब वर्क करेगा? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर अटैचमेंट स्टाइल। अगर एक एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 1 महीने में एंक्शियस होकर वापस आ जाएगा, बहुत जल्दी वर्क करना शुरू कर देगा नो कांटेक्ट। फिर अगर एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान है तो मे बी वो 1.5 महीना ले लेगा बट आ जाएगा। बट इफ यू आर डीलिंग विद एन अवॉइडेंट, डिसमिसिव अवॉइडेंट, आज मैंने सही बोला है, सो डिसमिसिव अवॉइडेंट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो उनको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, समटाइम्स 4 महीने भी, और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि वो वापस आते ही नहीं हैं। बट ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मेरा अवॉइडेंट वाला वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। नो कॉन्टैक्ट अवॉइडेंस पर भी वर्क करता है और जल्द अज जल्द आपको नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर देना होता है, फिर वर्क करता है। सो ये फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नो कॉन्टैक्ट के वर्क करने के ड्यूरेशन को। फिर नेक्स्ट चीज़, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज। एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें अगर कोई इंसान अपने टीन एज में है या 20s में है तो उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा अगर हम कंपेयर करेंगे जो बंदा 40s में या 30s में है। जब आप अपने 30s में या 40s में होते हैं, आपके अंदर एक ठहराव होता है, आप
ज़्यादा लंबा लेकर चल जाते हैं नो कॉन्टैक्ट को, आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है बहुत हद तक। तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं कि नो कॉन्टैक्ट कब स्टार्ट करना वर्क करेगा। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, तो चाहे उनकी एज जो भी है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग हैं, मैंने 40s में भी देखे, 50s में, 30s के देखे हैं, इवन 20s, इन सब का सेम था लेवल एफर्ट का, मोहब्बत का किसी इंसान के लिए। तो ये चीज़ भी मैटर कर लेती है। फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट लेवल, जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि सारी गेम इंटरेस्ट लेवल की है। अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट आप में अबव 50 है तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अबव 70 है तो वो क्रेजी होगा आपके लिए, चाहे उसकी एज जो भी है। बट अगर उसका इंटरेस्ट आप में है, नो मैटर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, नो मैटर माँ बाप नहीं मान रहे, नो मैटर बहन की शादी होनी है, नो मैटर कौन सी मजबूरी है, अगर इनफ इंटरेस्ट लेवल एक इंसान का आप में है, वो कुछ भी करेगा आपके लिए। आप इंटरेस्ट लेवल को रेज कैसे कर सकते हैं? बाय नॉट कंप्लेनिंग, उनको कॉम्प्लीमेंट करके, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड करके, हर वक्त रेडी ना रह के, हर वक्त अवेलेबल ना हो के, फाइट्स को अवॉइड करके। आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें, जहां पर ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, जहां कोई इंसान, आपने ज़रूर इस चीज़ को एड्रेस करना है। बट जहां छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, तुमने मुझे आज कॉल क्यों नहीं की, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तुमने मेरे मैसेज का जवाब अभी अभी क्यों नहीं दिया, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो इंटरेस्ट लेवल इस तरह से आप एक इंसान का अपने अंदर बरकरार रख सकते हैं। खुश मिजाज इंसान जो होता है, वैसे ही लोग उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स करता है, दूसरों को खुश रखता है, खुद भी खुश रहता है, हाई वाइब्स में होता है, हर कोई उससे कनेक्ट होना चाहता है। एंड देन लास्ट चीज़, टाइम फ्रेम 45 to 60 डेज का मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। एक बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, साइको साइबरनेटिक्स। उस बुक के जो ऑथर हैं, उन्होंने उस बुक में बताया है कि किसी भी इंसान ने जब डिसीजन लेना होता है तो उसको 8 वीक्स लगते हैं, जो कि 45 to 60 डेज का टाइम बन जाता है, जिसमें आपके एक्सेस मोस्टली रीच आउट कर लेते हैं। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद एन अवॉइडेंट, तो इससे ऊपर भी टाइम चला जाता है, बट पैनिक फिर भी नहीं होना, वर्क करने लग जाता है नो कॉन्टैक्ट इस टाइम ड्यूरेशन में। और जब उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं, समझ जाएं कि तब भी वर्क कर रहा है नो कॉन्टैक्ट। फिर अगर आप एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले के साथ डील करें तो वो ज़रा जल्दी वर्क कर लेगा। बट ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इन पर डिपेंड करता है नो कॉन्टैक्ट की वर्किंग। बट नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है, देर से करे या जल्दी करे, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, 45 to 60 डेज लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।